कि काश हमारा एक एमएलए होता गूल कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो हम भी ये दावा कर सकते थे कि हमारे सब डिवीज़न गूल के अंदर भी कहीं ना कहीं मैदान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया फाउंडेशन। मैं हूँ आपका मेज़बान एक्टिव ज़ुबैर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूद हूँ मैं तमसर टॉप पर, जो तमसर टॉप काफ़ी सुर्खियों में रहता है। और तमसर टॉप पर ख़ास इतना क्या है, तमसर टॉप पर ख़ास क्या चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर लोग जो है दूर दूर से नौजवान खेलने के लिए आते हैं, वो मैदान भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे आप अगर व्यू देखें, मेरे ठीक पीछे आपको यहाँ रामबन भी दिखता होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर संगलदान रेलवे स्टेशन भी आपको दिख रहा होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये रामबन का जो पुल है, रामबन सिटी जो आपको दिख रही होगी, इतना ऊंचा ये जगह है। इतनी ऊंची जगह से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहें। यहाँ का व्यू, यहाँ को मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करने आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ आपको ये जगह दिखाने के लिए। आपसे सिर्फ गुजारिश इतनी है कि आप ज़रूर पेज पर नए हो तो फॉलो करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए गाइज, मेरे साथ मेरे दोस्त फारूक भाई भी है। तो फारूक भाई, हम जब सुबह 7 बजे निकले थे तो ये इरादा था आपको कि यहाँ पर मौसम इतना खुशगवार होगा? बिल्कुल भी ये इरादा नहीं था, क्योंकि सुबह जब हम निकले तो बारिश थी और बादल पूरे गांव में छाया हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब यहाँ हम पहुँचे तो मौसम इतना सुहाना हो गया कि दिल ही नहीं करता कि यहाँ से वापस जाने का। मौसम इतना सुहाना हुआ है, दिल ही नहीं करता है वापस जाने का। ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारा टेंट है, और ये टेंट हमने लगा के रखा है यहाँ पर। और हम जो है यहाँ पर आपको विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ साथ कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये ठीक जो आप पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ आप ये बेड देख रहे होंगे, तो छोटा सा एक तालाब आपको दिख रहा होगा। उस तालाब के साथ ये एक पिच बनाई गई है, जो पिच इसलिए बनाई गई है कि दूर दराज से आके लोग, नौजवान आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पर। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा मैदान नहीं है जो स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया हो हुकूमत की तरफ से। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से नेचुरली जो हमारे ग्राउंड है, और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम खेलते हैं। और हम जो है यहाँ पर आकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ नेशनल ब्यूटी है, नेशनल ग्राउंड है। यहाँ पर हम इसलिए आते हैं कि हम मजबूर होते हैं यहाँ पर आने के लिए। और गुजारिश करता हूँ मैं यहाँ से डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा, और उसके साथ साथ हमारे एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी गुल बनिहाल सजाद शाहीन साहब से कि सर थोड़ा सा इंसाफ कीजिए, गूल के बारे में थोड़ा इंसाफ कीजिए। क्योंकि हमने सुना कि जितने भी स्टेडियम आए थे वो अपने बानिहाल के अंदर ही जो है लगा दिए हैं। बानिहाल के अंदर उनका आपने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि बानिहाल के अंदर वो स्टेडियम बनेंगे। लेकिन सर गूल के लिए भी थोड़ा सा इंसाफ कीजिए। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ, पिछले कई सालों से एमएलए जो है, कभी हमारे एमएलए हुआ करते थे अरनास के, और अब जो है हमारे एमएलए हुआ जो है बानिहाल के हैं। लेकिन गूल वैसा का वैसा ही है। गूल के लिए ना ही रोड की कोई फैसिलिटी ऐसी है, एक ना कोई ऐसा रोड है, ना ही कोई ऐसा मैदान है जहाँ पर नौजवान जो है ड्रग्स से हटकर, जो है नशे से हटकर मैदान में आएँ, खेलें और स्पोर्ट्स का मनोरंजन करें, स्पोर्ट्स का एंजॉय करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इग्नोर किया जाता है। और जब हमने ये बात सुनी तो दिल में ही महसूस हुआ कि काश हमारा एक एमएलए होता गूल कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो हम भी ये दावा कर सकते थे कि हमारे सब डिवीज़न गूल के अंदर भी कहीं ना कहीं मैदान है। लेकिन बहरहाल इतना मैं कह सकता हूँ, उम्मीद रख सकता हूँ एमएलए साहब से कि गूल के अंदर, हमारे सब डिवीज़न गूल के अंदर भी कहीं ना कहीं जगह पर एक ऐसा स्टेडियम बनाया जाए जिस पर नौजवान ड्रग्स से होकर जो है ड्रग्स को छोड़कर मैदान के लिए आएँ, खेलें, कूदें और मनोरंजन करें। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़, यहाँ पर 3 टूरिस्ट स्पॉट है। 3 टूरिस्ट स्पॉट का नाम लेना चाहूँगा जो डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पर अगर आप नहीं आए हैं एमएलए साहब, लेकिन आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ कि यहाँ 3 जगह ऐसी है जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, लोग आते भी हैं। नंबर 1 यहाँ पर हमारा खरवा कोंडन में है, और नंबर 2 तमसर टॉप, और नंबर 3 हमारा क्या कहते हैं सरकंठा टॉप। जो जगहें ये डिज़र्व करती है टूरिस्ट प्लेस के लिए। ज़ाल सीरत पस्तान मार्ग भी है, जहाँ पर काफ़ी सालों से हम जो है हर रोज़ कहते हैं कि रोड नहीं है, रोड नहीं है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि हमारे रोड की डीपीआर तक नहीं है। तो अफसोस का मुकाम यह है कि टूरिस्ट स्पॉट किस चीज़ से बनता है, नाम से नहीं। मैं समझता हूँ कि जब तक रोड नहीं पहुँचेगा तब तक यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, तब तक यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं बन सकती है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं सर, तो आपसे मेरी एक गुजारिश है, और साथ में डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा से, क्योंकि वो भी यहाँ की ही है, उसको हर जगह की पता है। जैसे मजलिम कुंड है, उसके साथ साथ वहाँ दगन टॉप है, उसके साथ रामाकुंडा है। ये जगहें जो है
टूरिज्म मैप पर लानी चाहिए। और हम सुनते आ रहे हैं कि हमने तत्तापानी को टूरिज्म मैप पर लाया है, लेकिन सर मैंने कल एक वीडियो देखा था जो संगलदान से वायरल किया गया था, उसमें इतने लोग आए थे तत्तापानी के लिए, इतने लोग आए थे, इतनी भीड़ थी, यानी पूरी पूरी ट्रेन जो है तत्तापानी के लिए जा रही थी। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे, ना रहने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना कोई खाने पीने का कोई सिस्टम है, तो किस तरह से टूरिज्म मैप पे इस जगह को जो है रखा गया है। मैं ये गुजारिश करता हूँ डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा से, अपने टर्नओवर में कम से कम 2-3 जगहों को टूरिज्म मैप के लिए एक ऐसे जो है मिनिस्टर को लाया जाए जो रिबन काट के ये जो है हमारे सामने एक्सपोज करे, हमारे सामने ये चीज़ें दिखाए कि मैंने यहाँ पर रिबन काटी है। आज के बाद यहाँ पर टूरिज्म मैप की सिस्टम, जो टूरिज्म मैप का जो सिस्टम होता है वो सिस्टम यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, पैसा आएगा, लेकिन वो तब जब तक रिबन काटी नहीं जाएगी तब तक ये मैप ही है, तब तक जब तक रोड का डीपीआर नहीं बनेगा तब तक वो जो है सिर्फ बातों में ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई बात कड़ी लगी हो माफ़ करना, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।